अगर ये बहुजन समाज तय कर ले कि हमें इनकी दुकानदारी चौपट करनी है तो 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। किसी को पूजने पर भरोसा मत रखो, चाहे स्वामी ब्रह्मानंद लोधी को अगरबत्ती दिखाओ, चाहे बाबा साहब को दिखाओ, और चाहे शिवलिंग को अगरबत्ती दिखाओ, तीनों सेम है। एक बिल्कुल आप वीटो जारी कर दीजिए कि मंच पे जो बड़ा बड़ा भाषणवीर जो भाषण देगा अपने जीवन में भी उसी बात को लागू करेगा, परिवर्तन झकमार करके आ जाएगा। अगर पटेल या लोधी, यादव या मौर्य अगर मंचों से जय भीम कहता है, उसका महत्व अभी अलग है। अगर 5 साल में भी बहुजन नहीं बन पाए तो जाति महासभा में ही काम करो, वहीं तुम ठीक। अगर SC ST में क्रीमी लेयर है, वो क्रीमी लेयर वाले मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं है? और अगर SC ST में क्रीमी लेयर हो गया है तो कम से कम क्रीमी लेयर वाले को तो दामाद बना लो। इस इंटरकास्ट मैरिज से अच्छा कोई सॉल्यूशन है नहीं इन जाति पाति को तोड़ने। ये प्रण कर लो कि आज के बाद तुम्हारे मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं उनमें किसी को भी छोटा बड़ा मानना बंद कर दो। बताना है इन बच्चों को तो भीमा कोरेगांव का शौर्य क्यों नहीं बताते हो, सम्राट अशोक का शौर्य क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं बताते हो कि तुम शिवाजी महाराज के खानदान से आते हो, क्यों नहीं बताते हो कि तुम झलकारी बाई के खानदान से आते हो, उदा देवी पासी के खानदान से आते हो। कुछ लोगों को इस बात में तकलीफ थी कि बहुजन महोत्सव क्यों। अब मैं उनके ज्ञान पर सवाल उठाऊं या उनकी नियत पर सवाल उठाऊं, जिस जगह में एक कार्यक्रम हो रहा है ये बुद्ध विहार है, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा कहां से आया था? बुद्ध का दिया हुआ, त्रिपिटक से लिया हुआ नारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बुद्ध की धरती पर, स्वामी ब्रह्मानंद की धरती पर बहुजन महोत्सव नहीं होगा तो कौन सा महोत्सव होगा? कल हम लोग श्रावस्ती गए, श्रावस्ती से लौटे, लखनऊ आए, लखनऊ से इधर आया, तो पूरे रास्ते में 2 विचारधाराओं का टकराव देखने को मिला। एक विचारधारा वो थी जो मनुस्मृति के विधान से निकली हुई थी, नदियों को गंदा करने वाली। एक विचारधारा एक है जो बाबा साहब के संविधान से निकली है। तो तय आपको करना है, आपके सामने दोनों विकल्प मौजूद हैं कि आप आज भी मनु के विधान वाली विचारधारा को पसंद करते हैं या बाबा साहब के संविधान वाली विचारधारा को पसंद करते हैं। आपके सामने दोनों तरह के पांडाल लगाए जाते हैं। एक ये पांडाल लगाया जाता है जहां के स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी भगवा वस्त्रधारी, इस स्वामी के पंडाल में जाना है, इस बाबा के पंडाल में जाना है बाबा साहब अम्बेडकर के, या उस बाबा के पंडाल में जाना है जो कहता है कि साल भर बच्चे को स्कूल ना भेजो, एग्जाम के समय शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, बच्चा पास हो जाएगा। तो कौन से वाले पंडाल में ले जाना चाहते हो बच्चों को? इस वाले पंडाल में या उस वाले पंडाल में? इस वाले पंडाल में ना, ये वाले बाबा वाले और ये वाले स्वामी वाले, इसमें आना चाहते हो? तो जितनी महिलाएं सिर हिला रही हैं कि इस वाले पंडाल में आना चाहती हैं, तो आज तारीख हो गई 13, और 13 अक्टूबर से कुछ दिन बाद एक उस वाले पंडाल वालों का त्योहार है, उस वाले पंडाल वालों का, जिसमें पति के 1 साल चलने के लिए टॉपअप किया जाता है, टॉपअप रिचार्ज। 1 साल का टॉपअप डालो, पति 1 साल चलता है, फिर 1 साल का टॉपअप रिचार्ज, फिर 1 साल चलेगा। तो अगर इस तरह के पंडालों में आना है तो एक टॉपअप रिचार्ज करना बंद कर दो। अगर आपने एक टॉपअप रिचार्ज करना बंद कर दिया तो लिख करके दे रहा हूं कि मनुवादियों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। क्योंकि जितने भी धूर्तों को आप सुनोगे वो कहते हैं कि अगर कथा पंडालों में भागवत के हमें पैसे ना दिए जाएं तो हम करने क्यों जाएं? और पैसा देता कौन है? इस देश में बड़ा उपभोक्ता कौन है? ये बहुजन समाज। अगर ये बहुजन समाज तय कर ले कि हमें इनकी दुकानदारी चौपट करनी है तो 2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अफसोस की बात है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम, और झोली वाला बाबा आता है, जुमले सुनाता है, राशन बंटवाता है, और हम, और फिर अगली बार वही कहानी फिर से रटते हैं, फिर से दोहराते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं
यही स्वामी ब्रह्मानंद और यही बाबा साहब भी कहते थे कि तर्कवादी बनो, रट्टू तोता मत बनो, किसी को पूजने पर भरोसा मत रखो। चाहे स्वामी ब्रह्मानंद लोधी को अगरबत्ती दिखाओ, चाहे बाबा साहब को दिखाओ, और चाहे शिवलिंग को अगरबत्ती दिखाओ, तीनों सेम है। अगरबत्ती दिखाने से ना ये दोनों कुछ देंगे और ना वो कुछ देंगे। इसलिए इनकी शिक्षा पर काम करो। मुझे गर्व हुआ इस बात का कि मेरे बड़े भाई अनिल अहिरवार जी ने मुझे स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी की स्टैचू भेंट की। दोनों विचारधाराओं का अंतर समझ लीजिए। एक वो पांडाल वाली विचारधारा है जो अगर भेंट करते तो कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए होता। अगर वो लोग भेंट कर रहे होते तो कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र हाथ में जरूर होता, क्योंकि वो खून खराबे की विचारधारा है। लेकिन हमें जो दिया गया, हमारे पुरखों ने क्या बनवाया इस क्षेत्र में? जब स्वामी ब्रह्मानंद लोधी का आप नाम लेते हैं तो हमारे पुरखे ने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? स्कूल खुलवाए, शिक्षा को महत्व दिया। पहला भगवाधारी सांसद जिसने सदन में खड़े होकर के पाखंड और अंधविश्वास की चूल्हे हिला दी थी, उस पुरखे की विरासत में संभाल रहा हूं। तो जो हमारे पुरखे इतने खतरनाक थे तो हम कैसे होंगे, सोच लीजिए। जब हमारी जड़ी इतनी खतरनाक है, जब हमारे घर परिवार के प्रताप लोधी जैसे, सोच लीजिए, जब विचारधारा से इतने खतरनाक है तो हम तो अभी युवा हैं। अब मुख्य मुद्दे पर आता हूं। बार बार एक बात कही जा रही है, जातिवाद। इस बात से सहमत हैं कि जातिवाद तो बहुत बड़ी बीमारी है, खत्म भी होनी चाहिए। तो जातिवाद खत्म करने की शुरुआत कौन करेगा? कल मैंने श्रावस्ती में पूछा, वहां लगभग 15-20 हजार की भीड़ थी। रात में 12 बजे मेरा भाषण चल रहा था, 15-20 हजार लोग थे। तो मैंने कल श्रावस्ती में पूछा था और आज इस बहुजन महोत्सव के पंडाल में पूछ रहा हूं, अगर वास्तव में इतने लोग बहुजन हैं, वास्तव में इतने लोग अंबेडकरवादी हैं, वास्तव में इतने लोग बौद्धिस्ट हैं, तो पाखंड की दुकानें कौन चलवा रहा है? समस्या यहां पर है कि हमारे जैसे क्रांतिवीर मंचों से भाषण ठोकते हैं कि बेटा गोबर है। घर में उन्हीं की पत्नियां जो मनुवाद की एजेंट बनी बैठी हैं, बेटा गोबर नहीं है, घड़े से पूज लो। अपने अपने घरों में काम नहीं हो रहा है, सामने वाले को उंगली दिखा के कहा जा रहा है तुम ठीक नहीं हो। मैं कहता हूं कि उंगली इस तरफ करो, इस तरफ, और पूछो कि जो मंचों पर जो एक एक बात बोल रहे हो, उस एक एक बात का पालन अपने घर में करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो? जिस दिन यह तय कर लिया कि मंच पे जो एक बिल्कुल आप वीटो जारी कर दीजिए कि मंच पे जो बड़ा बड़ा भाषणवीर जो भाषण देगा अपने जीवन में भी उसी बात को लागू करेगा, परिवर्तन झकमार करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति के भाषण से ज्यादा उसका आचरण फॉलो किया जाता है। यहां तमाम लोग बैठे हुए हैं जो मेरी माताजी के निधन पर गए थे। क्या जितना मंचों पर भाषण ठोकता हूं उसका पालन किया या नहीं किया? बताइए, जो लोग गए थे पालन किया ना? 100%। बच्चे के नामकरण में उसका पालन किया कि नहीं किया? मेरे बेटे का नाम है कबीर शिवाजी। इस बात पे सवाल उठता है कि नीरज भाई पटेल क्यों लगाते हो? तो मेरे बाप ने लगाया है, मैं जिसका बाप हूं उसके नाम से हटा दिया है। जब मालिक हुआ तो हटा दिया है। एक ही आलोचना मेरी रह जाती है, लेकिन अभी लगाऊंगा। अभी इसलिए लगाऊंगा क्योंकि अगर पटेल या लोधी, यादव या मौर्य अगर मंचों से जय भीम कहता है, उसका महत्व अभी अलग है, इसलिए लगाता हूं। इसलिए उससे कोई विशेष फायदा नहीं है, लेकिन इस संदेश के लिए लगाता हूं कि समझो कि अब कौन कौन लोग बौद्धिस्ट हो गए, कौन कौन अंबेडकरवादी हो गए। इसी से उनकी चूल्हे हिलती हैं। अगर वो ये गलतफहमी में आ गए कि सिर्फ एक जाति के लोग ये नीला पटका और ये बुद्ध का धम्म का पटका पहनते हैं, तो उनको घबराहट नहीं होगी। उनको जिस दिन ये महसूस हो जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती यहां का लोधी समाज झूम करके मना रहा है, उससे उनको तकलीफ होगी। जिस दिन उनको यह समझ में आ जाएगा कि शिवदयाल चौरसिया की जयंती यहां का सचान यानी कि पटेल मना रहा है, इससे उनको तकलीफ होगी। स्वामी ब्रह्मानंद लोधी की जयंती लोधी मना रहा है, इससे कोई ब्राह्मणवादियों को तकलीफ नहीं है, चाहे जितने धूमधाम से मना लो। जब तक महापुरुषों को एक्सचेंज नहीं करोगे, एक दूसरे के महापुरुषों को अपना पुरखा नहीं मानोगे, कोई बदलाव नहीं होना, चाहे इतने धूमधाम से कार्यक्रम कर लो। और मैं ये इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैंने एक बौद्धिस्ट मंच से घोषणा की थी, और जिस दिन मेरी ये घोषणा आपको गलत लग जाए उसी दिन कान पकड़ के मंच से उतार देना।
मैंने घोषणा की थी कि किसी भी जाति महासभा के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाता हूं। लेकिन यहां समस्या क्या है, बहुजन भी हैं और जाति के पदाधिकारी भी हैं। अपनी जाति महासभा में पदाधिकारी भी एडजस्ट हैं और बहुजन भी हैं, तो दोनों एक साथ कैसे चलेगा भाई? दोनों एक दूसरे के विपरीत चीज हैं। ब्राह्मण चाहता है कि तुम जाति महासभाओं को मजबूत करो, बिल्कुल चाहता है। और जाति महासभाओं का सबसे बड़ा फायदा कैसे उठाता है? जैसे ये बहुजन पांडाल है हमारा, अगर ये किसी जाति महासभा का पांडाल होता तो यहां चर्चा क्या हो रही होती? जाग जाओ कुर्मी छत्री सूरवीरों, जाग जाओ लोधी वंश के क्षत्रियों, जाग जाओ यादव वंश के क्षत्रियों। तो होता क्या, जो बाहर हमारा ही भाई दुकान खोल करके बैठा होता कोई मौर्य, वो कहता जाग जाएंगे तो गांव में हम ही को तो परेशान करेंगे, ये जाग के ठाकुर ब्राह्मण से तो लड़ेंगे नहीं, जाग जाएंगे हमें खेतों पर परेशान करेंगे। तो तुम्हारे जाग जाओ के चक्कर में तुम नहीं जागे, वो जाग गया जो तुम्हारा दुश्मन था। इसलिए अब एक ही नारा मंचों पर होना चाहिए, जाग जाओ बहुजन वंश के सूरवीरों, क्योंकि हम सब एक ही रक्त वंश के हैं, कोई थोड़ा प्लस कोई थोड़ा माइनस, सबका रक्त एक ही है, सब एक ही जगह से निकले, कोई भाई थोड़ा कम रह गया, कोई भाई थोड़ा ऊपर निकल गया। इसलिए ये जातियों के आधार पर जाग जाओ वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दो। भाषण ठोक रहा हूं तो मेरी भी तो इस बात की परीक्षा होनी चाहिए। मैं लखनऊ से 5 लोग आए मेरी गाड़ी में, ये बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन काम की है। मेरी गाड़ी में 5 लोग आए, आकाश वर्मा, साहू जी अपनी गाड़ी में आए, क्या नाम है साहू जी का? अजय साहू मेरी गाड़ी में आए। तीसरा मेरी गाड़ी में आए अतुल सविता, चौथे मेरे गाड़ी में आए चेतन जायसवाल और 5वें आए नीरज पटेल। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में जा रहे हो तो कम से कम गाड़ी में डाइवर्सिटी भर लो। जब किसी बर्थडे में जा रहे हो या शादी में जा रहे हो तब तो जाति के बैठा लो मोहल्ले आस पड़ोस के। अगर किसी बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रम में जा रहे हो तो ध्यान दे लो कि गाड़ी में 5 के 5 एक जाति के तो नहीं बैठे, उतार दो। इसलिए उतार दो कि तुम जिसको कहते हो कि भाई मेरे बगल में फलाने इस समाज के रहते हैं, जाग नहीं रहे, तो फ्री फंड में गाड़ी में बैठा के ले आओ, जाग जाएंगे 3-4 बार में। लेकिन होता क्या है, अभी मेरे जैसे क्लियर कट आदमी के ऊपर आप फेसबुक पे कहीं गूगल पे कहीं दुनिया भर में टाइप कर लो नीरज पटेल नेशनल जनमत, सब कुछ कुंडली खुल के आ जाएगी। इसके बावजूद आरएसएस के लोग मुझे ट्राई करते हैं। इसके बावजूद इस बात को सीखने की जरूरत है। इसके बावजूद आरएसएस के लोग मुझे ट्राई करते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी किसी धोबी समाज के व्यक्ति ने, खटीक समाज के व्यक्ति ने, वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने जरा किसी दूसरे कार्यक्रम में चला गया, वो तो हाथ से निकल गया। उनको बुलाना बेकार है नीरज भाई, वो तो सब उस तरफ चले गए। जब बचपन से एक कहानी तुमने सुनी है, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान, एक बार बुलाओगे, 2 बार बुलाओगे, 3 बार बुलाओगे, 10 में से 5 पर तो निशान पड़ जाएंगे। और यही बात महिलाओं पे भी लागू होती है। जब तुम केवल एक तरह के कार्यक्रमों में ले जाओगे तो उनको क्या समझ में आएगा कि हमारे पतिदेव मंचों पर और कार्यक्रमों में क्या क्या ज्ञान लेकर के आए हैं। उनको तो वही पता है कि घर में इन्हीं को पूजना है, इन्हीं को बच्चों को यही सिखाना है। जब इस तरह के कार्यक्रमों में लाओगे, बार बार लाओगे, तो पत्नियां आपके साथ कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो जाएंगी और आपकी असली जीवन साथी हो जाएंगी। मैं इसलिए इन मंचों पर बड़े मुक्त होकर के बोल पाता हूं क्योंकि मेरी पत्नी का मेरे साथ 100% सपोर्ट है। वरना ऐसे मुंह सुखा के बोल रहा होता, कोई घर ना पहुंच जाए मेरे, कहीं घर में टॉर्च लगा के ढूंढने ना लगे कि यार मंचों पे बोल तो कुछ रहे थे, इधर तो रखा कुछ और है। लेकिन गर्व के साथ इसलिए बोलता हूं क्योंकि वही बात कहता हूं जितनी लागू अपने घरों में कर चुका हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट यह कि जब तुम्हारे घर में घुसे तो पहली तस्वीर देख के यह ना समझ पाए किस जाति का घर है। जो पहले फेज के जागरूक हुए, अब जागरूकता का आलम देखिए। अगर यादव जागरूक नहीं है, पाखंडी है, तो जय श्री कृष्णा। जागरूक है तो पेरियार ललई यादव। अगर कुर्मी जागरूक नहीं है तो सरदार पटेल, और जागरूक है तो महामना राम स्वरूप वर्मा। यही कॉन्सेप्ट सारी जातियों के साथ लागू होता है कि जागरूक हुए तो जाति का मसीहा पकड़ लिया। चलो कोई बात नहीं, पहले तो कम से कम ये बहुजन जो अस्पताल है इसमें मरीज आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन कौन मरीज है और ये समझ में आ जाए उसको बीमारी क्या है।
फिर चलो समझ में आता है कि पहले जाति का डॉक्टर पकड़ा दो, पकड़ लिया तो कितने साल पकड़े रहोगे? 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर 5 साल में भी बहुजन नहीं बन पाए तो जाति महासभा में ही काम करो, वहीं तुम ठीक हो। कुछ तो समय निर्धारित करना पड़ेगा कि भैया 5 साल में बदल जाएंगे। अब 5 साल में भी चेंज नहीं हो पा रहे, इसलिए कम खर्चे के सुझाव हैं। कम खर्चे के, अपने घर में कम से कम 5 बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें टांग लो, जो घर में घुसे वो कंफ्यूज हो जाए कि मानता किसको है। क्योंकि इसी बहुजन कॉन्सेप्ट से ये डरते हैं। आप सोच करके देखिए, जरा सोच करके देखिए कि अगर किसी सक्षम समाज का व्यक्ति शिवदयाल चौरसिया की जयंती इतने ही धूमधाम से मनाने लगे तो सोचो कितना इन लोगों की जड़ें हिल जाएंगी। कहेंगे यार ये क्या होने लगा, क्योंकि उनकी सोच तो ये है कि अच्छा शिवदयाल चौरसिया की जयंती है, चौरसिया समाज के 100-150 लोग इकट्ठे होंगे। इसी सोच को तो हम लोगों को बदलना है। और एक बात जो मैं कहता हूं उनको भी कार्यक्रमों में लागू करना है, जिस जाति का महापुरुष खतिथि उस जाति का रखिए ही नहीं, एकदम क्रॉस बदल दीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे करके चीजें बदलती हैं और चेंज होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक झुंझुना दिया कि क्रीमी लेयर, ओबीसी में 92 से उसको क्रीमी लेयर दिख गया था, यानी कि ओबीसी का रिजर्वेशन लागू किया और उसके साथ कह दिया कि भैया ये क्रीम वाले हैं, क्रीम वाली परत है, इसको हटाओ, इसको नहीं देना। अब एससी एसटी में उसको क्रीम वाले लोग दिखने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं नहीं कह रहा हूं। तो मेरा सवाल है माननीय धरती के स्वयंभू मिलॉर्ड से कि अगर एससी एसटी में क्रीमी लेयर है तो वो क्रीमी लेयर वाले सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है? वो क्रीमी लेयर वाले मंदिरों में पुजारी क्यों नहीं है? और अगर एससी एसटी में क्रीमी लेयर हो गया है तो कम से कम क्रीमी लेयर वाले को तो दामाद बना लो। भाई हम नहीं कह रहे हैं, हमें तो नहीं लगता है क्रीमी लेयर है, हमें तो लगता है अभी बहुत स्थितियां खराब हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि क्रीमी लेयर है। तो क्रीम वाले, भाई नीचे वाले छोड़ दो, क्रीम वाले तो दामाद बना लो। और जब दामाद बनाने की बात आई तो इस बहुजन कॉन्सेप्ट के लिए एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है जो संत राम बीए प्रजापति और बाबा साहब ने मिल करके दिया था। जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना की जब संत राम बीए प्रजापति जी ने, तो उन्होंने भाषण देने के लिए बाबा साहब को लाहौर बुलाया। जिस अधिवेशन में वो नहीं जा पाए, उस अधिवेशन में जो उनको बोलना था वही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की शक्ल में छापा गया उनका भाषण, यानी कि जाति का विनाश। और उसमें उन्होंने क्या सॉल्यूशन बताया? इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह। तो ये इंटरकास्ट मैरिज से अच्छा, दिलीप भाई हमारे हैं कि नहीं इधर, वो सॉल्यूशन दे चुके हैं, ये भाभी बैठी हुई है यहां पे। इस इंटरकास्ट मैरिज से अच्छा कोई सॉल्यूशन है नहीं इन जाति पाति को तोड़ने का। इस फॉर्मूले को अपना लो। और अंतिम बात के साथ बात खत्म करता हूं कि इन पांडालों में बैठी हुई महिलाओं को एक बात और आश्वस्त कर देता हूं कि मेरे बेटे का नाम है कबीर शिवाजी। यहां तो झूठ नहीं बोल सकता, मेरे पिताजी के तमाम मित्र बैठे हुए हैं, पता कर लेंगे। देश में कोई पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि देश में कोई तांत्रिक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे बेटे को नजर लगा दे। उसको आज तक नजर ही नहीं लगी, जबकि यहीं से बच्चे जाएंगे इन कार्यक्रमों से उनको नजर लग जाएगी। और तब नजर नहीं लगी कबीर को जब उसके हाथ में काला धागा, लाल टीका, हाय, चाकू कुछ नहीं पहनता। 3.5 साल में कहीं माथा टेकने नहीं गया, लेकिन किसी की हैसियत नहीं हुई कि मेरे बेटे को नजर लगवा दे। दरअसल नजर होती क्या है? जब इन कार्यक्रमों से बच्चे घर जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं बता नहीं पाते उनको तकलीफ क्या हो रही है। उसी बीच में सारे आइटम कर लिए जाते हैं, झाड़ू का आइटम, तेल का आइटम, बाती टपकाने का आइटम, सब आइटम हो जाते हैं। और जो आइटम लास्ट में हुआ बस इसी से आराम मिला, बस इसी से। तो अब होता क्या है, जब ये आइटम करते करते 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गुजर जाता है। तो जब आधा घंटा गुजर जाता है तो स्वाभाविक है वो थक हार करके सो जाता है। तो कहते हैं ये लास्ट वाला आइटम ओके है। तो अगर इन बाबा की शरण में आ गई हैं तो उन बाबाओं का चक्कर छोड़ दीजिए। छोड़ देंगी ना? बिल्कुल छोड़ दीजिए। और एक बात और देखिए,
अभी तमाम पितर इतर का सिस्टम चल रहा था, हर जगह चलता है, पितर तर रहे हैं। मतलब जीते जी सेवा मत करो, मरने के बाद जरूर पितर तरेंगे। तो पितर तराने के लिए जो घर पे आए एंटीना वाले, समझ गए ना, एंटीना वाले, तो उन एंटीना वालों से कहना। अच्छा, एक सवाल ये पूछते के देखता हूं, यहां सरीला में जिस जगह पर हम लोग बोल रहे हैं, इसके 5-10 किलोमीटर के दायरे में किसी का खेत पड़ता है? किसी का खेत या जगह जमीन है? इधर होगी किसी की। 10-15 किलोमीटर, कितने किलोमीटर पे है? 7-8 किलोमीटर। तो दादा, जो 7-8 किलोमीटर वाले दादा, ये बताओ, खेतों पे पानी लगाना है तो यहां पानी डालोगे, खेत पे लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो ये समझाओ कि नीचे पानी डाल रहा है, ऊपर पितर कैसे तर रहे हैं? इसी एक सरीला में, एक ही कस्बे में, यहां पानी डालने पे कह रहे हो 7 किलोमीटर नहीं पहुंचेगा। उसके लिए क्या डालना पड़ेगा? पाइपलाइन। कृषि विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, भैया पाइप दे दो तो पानी पहुंचा दें। लेकिन ये सिस्टम देखो कि यहां पानी डल रहा है, यहां पूड़ियां खब रही हैं, यहां गैया दान हो रही हो, आराम वहां मिल रहा है। इस देश के लोगों को मूर्ख बनाना तो आसान है, लेकिन यह समझाना उतना ही मुश्किल है कि मूर्ख बना दिए गए हो। अंधविश्वास एक ऐसा शब्द है इस देश में, अंधविश्वास, जिस पर बहुत जल्दी से विश्वास हो जाता है कि अगर मेरी बात ठीक लगी हो तो उसको अपने जीवन में भी अमल करना सीखिए। अपने जीवन में अगर 10 लोग भी अमल कर लें, भागवली राजपूत जी यहां बैठे हैं, मेरे गार्जियन हैं, भागवली राजपूत जी ने अपने 2 लोगों की, उनके घर में इंटरकास्ट मैरिज हो चुकी है। तो जो दूसरा अंतरजातीय विवाह हुआ, मुझे पता चला कि लोधी समाज के किसी व्यक्ति ने इंटरकास्ट मैरिज की और अर्जक पद्धति से की। हम लोग इनके घर पे इनका हौसला बढ़ाने के लिए जाने वाले, पता चला तो हम लोगों ने कहा भाई टीम बदलाव के लोग चलते हैं उनके घर पे, हौसला बढ़ाते हैं। हम लोग इनका हौसला बढ़ाए, वहां 150 लोधी समाज के लोग इकट्ठे, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ा दिया। हम ये सोच के गए थे कि इनसे कहेंगे आपने बहुत अच्छा काम किया। वहां प्रताप लोधी जी जैसे और महान जी जैसे लोग मिल गए, कामता भाई जैसे, बोले कि इनकी बौद्ध पद्धति से हुई है, इनकी ब्रह्मानंद लोधी जी की समाधि पे हुई है, इनकी अर्जक पद्धति से हुई है, इनकी फलाने से हुई है। इसका मतलब ट्राई हर जगह मारना है। हर जगह से मिशनरी लोग मिल सकते हैं। मैं दावा करता हूं कि जिन समाजों को तुम पाखंडी कहते हो, उन्हीं समाजों से मैं हजारों अम्बेडकरवादी तैयार कर सकता हूं, क्योंकि मैं ट्राई मारना बंद नहीं करता। मैं यह सोच समझ के नहीं छोड़ देता हूं कि यार चौरसिया है, इनका वोट बैंक है ही कहां, यार ये तो प्रजापति है, इनका वोट बैंक है ही कहां, ये तो खटीक समाज के हैं, ये तो कोरी समाज के हैं, इनके लोग कितने हैं। ये वोट बैंक की सियासतदानों को करने दो। हम लोग जिस बहुजन यूनिटी को बनाने के लिए एकजुट हुए हैं, ये प्रण कर लो कि आज के बाद तुम्हारे मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं, उनमें किसी को भी छोटा बड़ा मानना बंद कर दोगे। ये जो वर्ण व्यवस्था का क्रम है, ये टूट इसीलिए नहीं रहा है कि सब अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं। अगर किसी ने कुर्मी को कहा कि तुम हमसे नीचे, तो कुर्मी ने उससे लड़ा नहीं, कुर्मी ने कहा अच्छा हम और नीचे देखेंगे। तो कुर्मी ने और नीचे देखा, बोले ये हमसे नीचे। फिर उसने नीचे कहा, उसने कहा हम और नीचे देखेंगे, ये हमसे नीचे। और हैरत की बात, जो जातिगत सोपान में, पायदान में नीचे माने गए इन ब्राह्मणवादियों द्वारा, वो भी कहते हैं कि ये हमसे नीचे। जो लोग 20-20, 30-30 साल से अम्बेडकरवादी हो गए, उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज शुरू नहीं की है, यानी कि वो भी जाति व्यवस्था में पड़े हुए हैं। इसलिए ये वर्ण व्यवस्था का सिस्टम टूट नहीं रहा है। और यादव ब्राह्मण भाई जब ट्रांसफर ले ही रहे हो तो क्यों कह रहे हो कि दोयम दर्जे के हैं? इसका मतलब तुम्हें अपने महापुरुषों पर, अपने समाज पर यकीन नहीं है, तुम डरपोक हो, दब्बू हो, इसलिए दूसरे के आवरण में और खोल में छुपना चाहते हो। जब हमारे पुरखे इतना काम कर गए, बताना है इन बच्चों को, तो भीमा कोरेगांव का शौर्य क्यों नहीं बताते हो? सम्राट अशोक का शौर्य क्यों नहीं बताते हो? क्यों नहीं बताते हो कि तुम शिवाजी महाराज के खानदान से आते हो? क्यों नहीं बताते हो कि तुम झलकारी बाई के खानदान से आते हो, उदा देवी पासी के खानदान से आते हो? बच्चों को बैक बेंचर्स मत बनाओ और ये झाड़ू और मटके की कहानी बनाना बंद कर दो। आज का बहुजन ये है जो सीना ठोक करके बोलता है संविधान के दम पर। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।